नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ के बारे में और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में आप किस प्रकार से आईबीपीएस एएफओ की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में ही डिग्री के साथ में नौकरी आप किस प्रकार से पक्की कर सकते हो। साथियों, इस पर अपन आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी को पता है, अपनी जो ये सीरीज चल रही है, अपनी ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें अपन बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में अपन एंट्रेंस एग्जाम में जा सकते हैं और इसके साथ में ही अपन जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। और उनकी इंफॉर्मेशन आपको एक ही प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल रही है, जितनी भी अपने इंडिया में एग्जाम्स होती है। इसके साथ में ही अपन बात करें जो आईबीपीएस एएफओ है, अब जो इसकी अपन तैयारी करें तो किस प्रकार से अपन इसकी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर किस प्रकार से बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथियों का सपना होता है कि मैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ऑफिसर बनूं, एक अधिकारी बनूं और मैं मेरे घर वालों का नाम रोशन करूं। तो साथियों, आप सभी को आज इस एग्जाम के लिए और इसमें कितना कंपटीशन रहता है उसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ में ही अपन बात करेंगे सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, आईबीपीएस एएफओ के बारे में। देखिएगा, आईबीपीएस एएफओ, इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है एएफओ का, वो आईबीपीएस करवाता है, इंस्टीट्यूशन फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। मतलब एक संस्था है जो कि बैंकिंग के लिए क्या करती है, सिलेक्ट करती है कर्मचारियों को। सही है। और वही एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का क्या करती है, सिलेक्शन करती है। मतलब उसका क्या करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और एग्जाम किस लेवल का होता है, केंद्र लेवल का होता है, सेंटर लेवल का होता है। सही है। इसके साथ में ही अपन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बैंक में कार्य होंगे वो कौन करेगा, वो एक जो अपने कृषि अधिकारी होता है वो आपके करेगा। कौन सा कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। कौन करेगा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर करेगा। इसके साथ में ही ये आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन मिलता है। एग्जाम के बारे में बात करूं तो 3 पार्ट में होती है। पहले होता है प्री, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। क्या होता है बेटा, इंटरव्यू होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्री में 3 चीजें आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में आपको तीनों की जो कंबाइंड कट ऑफ है वो भी क्लियर करनी पड़ती है। इसके साथ में ही तीनों की अलग अलग भी आपको क्वालिफाई करनी जरूरी है। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्री क्लियर हो जाएगा। मतलब आपने प्री क्या कर लिया बेटा, क्लियर कर लिया। तो प्री क्लियर कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए। प्री क्लियर कर लिए इसका मतलब है कि आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। क्या दे सकते हो, मेंस एग्जाम दे सकते हो। और फिर मेंस एग्जाम में 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। जो भी अपनी तैयारी करने की होती है कि उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में जितनी भी सब्जेक्ट्स आती है उनसे क्वेश्चन। सही है। इसके साथ में ही इंटरव्यू होता है, वो कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। ये प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, टोटल 80 नंबर हो गए। इनको कंप्रेस करके कितने में से निकाली जाती है, 100 नंबर में से क्या निकाली जाती है, कट ऑफ निकाली जाती है। मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए ये 2 चीजें काम में आने वाली है, ये चीज काम में नहीं आने वाली है। अब आ गया समझ में। तभी मैं आपको बताता हूं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये 60 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के लिए क्या बनाएंगे, काबिल बनाएंगे। और इसके साथ में पर्सनल जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसको अगर अच्छा रखोगे तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो और आईबीपीएस एएफओ का आप एग्जाम
क्लियर कर सकते हो। ज्यादातर कंपटीशन मेंस में रहता है, इसमें नहीं रहता है। और इस एग्जाम को बहुत ज्यादा हार्ड मानकर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तैयारी ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका ये रीजन है क्योंकि इसका एक बार से ही इसको भूत समझ लिया जाता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा, पोस्ट कम है। इसके साथ में ही अपने इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और प्री में इंग्लिश आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इस वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, आपको कभी भी इससे डरना नहीं है, क्योंकि आपके कंपटीटर ना ही मैथ वाले आने वाले हैं, मैथ वाले भी आएंगे तो 60 क्वेश्चन तो अपने एग्रीकल्चर के, सही है ना। मैथ वाले ना इंग्लिश वाले कोई भी नहीं आने वाले हैं, आप ही आपके कंपटीशन में रहोगे। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वाले ही इसमें रहेंगे एएफओ के एग्जाम में, और आप आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सही है। तो इसमें ज्यादा आपको वैसे नहीं समझना है कि इसमें कोई अदर कोई स्टूडेंट्स आने वाले हैं, कंपटीशन बढ़ने वाला, कोई नहीं आने वाला, आप ही रहने वाले हो। इसके साथ में ही अपन बात करें कि ये जो अपने आईबीपीएस एएफओ का जो एग्जाम होता है, इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ की बात कर रहे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले आसानी से इसको दे सकते हैं, सही है। इसके साथ में पोस्ट की मैं बात करूं तो 300, 400 और 500 तक भी कभी कभी चली जाती है। तो ये पर ईयर आती है, मतलब इसमें सुपरवाइजर की तरह डब्ल्यूओ के लिए इसके लिए ऐसे वेट नहीं करना पड़ता है इनकी तरह। ये क्या आती है? पर ईयर आती है, पहले से एग्जाम का और प्री का एग्जाम का, मेंस के एग्जाम का पूरा कैलेंडर आपका जारी कर दिया जाता है। पूरा कैलेंडर आपका क्या कर दिया जाता है बेटा? जारी कर दिया जाता है। तो ये आपको पहले से इन चीजों का क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसके साथ में अगर आप भी सोच रहे हो कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में मैं तैयारी करूं, तो अभी मेंस को मजबूत कर लो, मेंस को मजबूत कर लो। अगर 4th ईयर में आ गए हो तो प्री की भी तैयारी स्टार्ट कर दो। 3rd ईयर में हो, प्री को रहने दो, अभी मेंस को मजबूत करो। 1st ईयर वाले, 2nd ईयर वाले, 3rd ईयर वालों को किसकी तैयारी करनी है? ओनली मेंस की। 4th ईयर वालों को किसकी तैयारी करनी है? प्री और मेंस दोनों की। मतलब अगर कोई 1st ईयर से सोच लिया या 2nd ईयर से सोच लिया तो 3rd ईयर तक उसका मेंस मजबूत हो जाएगा, ट्यूशन प्रैक्टिस बार बार रिवीजन करेगा। इसके साथ में वो 4th ईयर में क्या करेगा? रिवीजन प्लस मेंस की जो प्री की तैयारी करेगा। मेंस की कोई जो इंटरव्यू है उसकी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है, वही चीजें पूछी जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जनरल नॉलेज वगैरह पूछा जाता है, सही है। अब अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से ये आपकी तैयारी करने का क्या है? एक प्रोसेस है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। मेनली 60 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। जो अपने प्री वाला मैटर है तो वो तो किसी भी कोचिंग से लेकर किसी भी सब्जेक्ट को हार्ड ना मानकर सभी के बराबर आप तैयारी कर सकते हो। प्री वाले मटेरियल की 4th ईयर में करना हुआ, ज्यादातर यूट्यूब पर भी उसके आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। ओल्ड पेपर्स के जो क्वेश्चन वगैरह है, बैंकिंग सेक्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी थोड़ी सी तैयारी रखना, और ज्यादा कट ऑफ इसके नहीं जाती है, सही है। अब इन 60 क्वेश्चन का देखें तो 60 क्वेश्चन में वही सब्जेक्ट आती है, एग्रोनॉमी आ गई, हॉर्टिकल्चर आ गई, इसके साथ में फॉरेस्ट्री आ गई, इसके साथ में ही एनिमल आ गई, सॉइल आ गई, इसके साथ में ही इकोनॉमिक्स आ गई, पैथोलॉजी आ गई, स्टैटिक्स आ गई, इसके साथ में ही एंटो, निमेटो, इसके साथ में ही अपन बात करें इंजीनियरिंग, इसके साथ में ही प्लांट ब्रीडिंग और जीपीबी आ जाएगी, इसके साथ में क्रॉप फिजियो आ जाएगी, इसके साथ में एपिकल्चर वगैरह आ जाएगी। मेनली इसमें स्टेट का पार्ट नहीं पूछा जाता है, सही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अदर में पूछा जाता है। एपिकल्चर वगैरह आ जाएगी, मशरूम कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सही है। इसके साथ में बायोटेक, बायोटेक और क्या आ जाएगी? बायोकेम आ जाएगी, सही है। एक एक्सटेंशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी? एक्सटेंशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट्स आपसे पूछी जाती है। किस में पूछी जाती है? 60 क्वेश्चन एएफओ मेंस में इनसे पूछे जाते हैं। और ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस होता है उसमें
आ जाती है उनकी तैयारी आप कर सकते हो। और एक और चीज बता देता हूं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में तो कर नहीं रहे, बाद में किसी एक कोचिंग का कोर्स लेकर आप इनको उस तरीके से कवर नहीं कर सकते जिस प्रकार से आप बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में कर सकते हो। तो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में जितना कवर कर सकते हो उतना आप जो बाद में नहीं कर सकते। और अगर बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी साथी के अगर कोई ऐसी समस्या हो रही हो कि सर हमारे क्लासेस वगैरह नहीं मिल पाती, अच्छे नोट्स नहीं मिल पाते, हमारे नोट्स नहीं लिखवाते हैं, या कॉलेज में फैकल्टी वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो अपने सेमेस्टर के कोर्सेज चल रहे हैं सभी सेमेस्टरों के, सही है, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। या एक फाउंडेशन बैच अपना चल रहा है जिसमें इन सभी एग्रीकल्चर की तमाम जो अपनी एग्जाम्स है उनकी तैयारी करवा रहे हैं। फाउंडेशन बैच में आईसीआर जा रहा है, फ्री पीजी, एएफओ, डब्ल्यूओ, सीयूईटी पीजी, इनकी तैयारी अगर फाउंडेशन तरीका से करना चाहते हो तो इन नंबरों पर कॉल कर देना और इसके साथ में आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो भी नाम मात्र शुल्क में। और फ्री टेस्ट सीरीज आप चाहते हो एफओ वगैरह की तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। गोल्डन टेस्ट सीरीज के नाम से 69 टेस्ट है टोटल। कितने हैं? 69 टेस्ट है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो देखिएगा, और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यूट्यूब पर रेगुलर आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।